नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज आप सबके सामने मैं अवतारवाद के बारे में, इनकारनेशन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर सृष्टि चक्र में देखते हैं और साइंस को देखते हैं कि सूक्ष्मता से ही सूक्ष्मता धीरे धीरे जड़त्व रूप धारण किया है, जड़ का रूप धारण किया है। अगर आनंद मार्ग के सृष्टि चक्र को देखते हैं तो देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म परम चेतना शक्ति प्रकृति के सत्व रजो तमोगुण के प्रभाव में धीरे धीरे प्रकृति के बंधन में आकर वो सगुण रूप धारण करते हैं। अर्थात सगुण रूप में महत तत्व, अहं तत्व और चित्त तत्व मिलकर कॉस्मिक माइंड बनते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉस्मिक चित्त से ही धीरे धीरे क्रोडिफाइड होके प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव के कारण आकाश तत्व का निर्माण हुआ, वायु तत्व का निर्माण हुआ, अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, जल तत्व का निर्माण हुआ, क्षिति तत्व का निर्माण हुआ। और हम लोग जानते हैं फिर इस पंचभूत से ही चेतना की विकास हुई, जीव जगत की उत्पत्ति हुई। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जलचर, स्थलचर, इस तरह से बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हुए। लास्ट में धीरे धीरे विवर्तन के पथ पे मनुष्य का जन्म हुआ। किंतु ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, विवर्तन का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ऋषि मुनियों ने ये समझ रखे कि जो परमात्मा है इसी तरह से अलग अलग अवतार में आए, अलग अलग रूपों में आए। उसी रूपों को ही ऋषि मुनियों ने अवतार का रूप धारण कर दिया। किंतु मध्य युग में कुछ कवियों ने इस तरह से लिख डाले, इसी अवतार को कवि के रूप में बहुत सरल सुंदर ढंग से लिखे, और वही धीरे धीरे मनुष्य के मन में ये घर बन गया, घर बैठ गया कि जो ये है, जगह बना लिया मनुष्य के दिमाग में कि अवतार का मतलब यही है। जैसे कि जलचर, स्थलचर, उभयचर, इस तरह से। किंतु एक एक करके, और इस अवतार शब्द का मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता दूं। अवतार, अव जो शब्द है, अव शब्द का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवतरण अर्थात ऊपर सूक्ष्मता से धीरे धीरे जड़त्व की ओर आना। उत्तरण या आरोहण का मतलब होता है जड़त्व से फिर धीरे धीरे चेतना से परम चेतना में ये, इसको बोलता है अवतरण और उत्तरण और आरोहण कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम शब्द का यूज करते हैं अवतार, अर्थात जब परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म प्रकृति के बंधन में धीरे धीरे एक अपना फॉर्म ग्रहण करते हुए आ रहे हैं। इसी को देखिए मध्य युग में कवि ने कितने सुंदर ढंग से एक एक करके उन्होंने अपने काल्पनिक स्तर को काव्यिक रूप धारण किया, कविता का रूप धारण किया। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार पहला जीव का जो उत्पत्ति है वो पानी में ही हुआ है, जल में ही हुआ है। अर्थात एक कोशिकीय जीव जो भी जन्म लिए वो जल में ही जन्म लिए, तो जलचर। इसलिए जलचर जिसे प्राणी, उसको मेन कहा जाता है, उसको मत्स्य कहा जाता है। इसलिए हुआ क्या, कवियों ने ये समझ लिया कि ये परमात्मा जो है वो पहला रूप धारण किया, अवतार लिए वो मछली के रूप में, जिसको कहते हैं मत्स्य अवतार। क्लैश एंड कोहिजन के माध्यम से एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव हुए, ये हम लोग जानते हैं।
उसके बाद उसी जलचर जो जीव है, उसी जलचर जीव में से कुछ एवोल्यूशन में उभयचर जीव जन्म लिए। उभयचर का मतलब होता है वो जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। वो हो गए सरीसृप, जैसे मगरमच्छ हुआ, कछुआ हुआ, बहुत सारे रेप्टाइल्स है जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं। तो ये हो गया क्या, दूसरा उभयचर जीव हो गए, कछुआ अवतार, कच्छप अवतार, ठीक है। ये उनकी कवि की कल्पना है। फिर दूसरा रूप क्या हुआ, धीरे 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 अब कुछ प्राणी ऐसे विकसित हो गए कि स्थल पे रहते रहते अब फिर पानी में जाना वो मुनासिब नहीं समझा, फिर स्थल पे ही रहना शुरू कर दिए। वो हो गया बराह अवतार, अर्थात ये जो सरीसृप से थोड़ा सा उन्नत, अर्थात सुअर जिसको वराह संस्कृत में बोलते हैं, बराह अवतार। फिर एवोल्यूशन धीरे 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 आगे बढ़ते गए। फिर जब स्थल पे आ गए, स्थलचर पे सिर्फ फिर सुअर तक या बराह तक सीमित नहीं रहे, बहुत सारे स्थलचर जीव जन्म लिए। और उसके भी एवोल्यूशन में एक ऐसा अवस्था आया, आते आते देखा गया है कि ना वो एग्जैक्ट मनुष्य है ना एग्जैक्ट पशु है। जैसे ओरांगुटांग, गेरिला, चिंपैंजी, ये सारे एवोल्यूट किए, एवोल्यूशन इनकी हुई। एवोल्यूशन के बाद देखा जाता है शरीर मनुष्य जैसा है, किंतु ये जो माथा का आकार शेर जैसा कि बाल है, ऐसा है। इसलिए इस तरह के स्टेज को इन लोगों ने क्या किया, ऋषि मुनियों ने उनको बना दिया क्या, नरसिंह अवतार। ना ये नर है न सिंह है, दोनों जैसे दिखने में, इसीलिए नरसिंह अवतार कर दिए। इसके पीछे यही विज्ञान है, यही इतिहास है। उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़े एवोल्यूशन में, फिर वो सिंह जैसे नहीं लगे देखने में, तब आए प्राचीन, जिसको बोलते हैं मनुष्य, जो मनुष्य जैसे ही देखने में, वो पहाड़ों में, गुफाओं में, पेड़ पे रहने लगे। अपना जो हिंस्रता जो है वैसे नहीं छोड़ के बीच बीच में अकल से भी, बुद्धि से भी काम करने लगे। तो ऐसी जो अवस्था है उसको कहा जाता है वामन अवतार। जैसे पिग्मीज है, अफ्रीका के पिग्मीज देखेंगे, शॉर्ट हाइट के भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो कि उन्नत नहीं। ऐसे ही मनुष्य पशु के बीच की जो अर्थात मानवता है, सोच समझ है, लेकिन पशु वृत्तियों के द्वारा ही परिचालित होते हैं, ऐसे अवस्था जो है वो हो गया वामन अवतार। फिर विवर्तन, धीरे धीरे विवर्तन के पथ पे आगे बढ़ते गए। क्लैश, संघर्ष समिति जिसको कहते हैं, क्लैश एंड कोहिशन के माध्यम से फिर आगे बढ़ा। दैहिक बल पर आधारित, अर्थात मनुष्य का दैहिक बल प्रकृति पर विजय लाभ करना शुरू कर दिया। ऐसे अवस्था में मनुष्य हिंस्र पशुओं से, प्रकृति से डरते नहीं। ऐसे जो अवस्था है, ऐसे अवस्था में जो मनुष्य है, अर्थात क्षत्रिय मनोभाव, छात्र मनोभाव जागृत हुआ। ये जो छात्र मनोभाव हुआ, उन्हीं को कवि ने कल्पना करके क्या कर दिया, भृगु अवतार, अर्थात परशुराम, जिनके एक हाथ में कुल्हाड़ी है, दूसरे हाथ में तीर और धनुष है, जो क्षत्रिय तेज का परिचायक है। फिर क्या हुआ, सिर्फ शारीरिक बल ही प्रधानता नहीं रहा, शारीरिक बल की प्रधानता नहीं रही। वो धीरे धीरे क्या किया, आगे बढ़ गए, थोड़ा सा बौद्धिक और रिफाइननेस आया, जो समाज में रहने लगे और समाज परिवर्तन की बातें आने लगी नए रूप में। इस अवतार को कहा जाता है रामावतार, अर्थात बौद्धिक विकास हो चुकी थी पूर्ण रूप से। धीरे 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 उसके बाद का जो अवस्था हम देखते हैं, उस समय क्या है, मनुष्य अब
अपने सुसभ्य हो गए, सुसंस्कृत हो गए, कृषि कार्य सीख लिए थे और कृषि वैज्ञानिक, पहला कृषि वैज्ञानिक जो है वो जिसको हम लोग जानते हैं लेकिन दूसरे रूप में जानते हैं, बलराम जी। वो क्षत्रिय भी थे, अच्छे योद्धा भी थे और बहुत अच्छा शिल्पकार भी, आर्टिस्ट भी थे, अच्छे मैशन भी थे और दूसरी तरफ अच्छे योद्धा भी थे। और सबसे पहला कृषि विज्ञानी वो है हलधर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बलराम। बलराम का मतलब है श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई। श्री कृष्ण भगवान आए थे कब? आज से 3500 वर्ष पहले, अर्थात आज से 3500 वर्ष पहले कृषि नीति आगे बढ़ चुकी थी। इसीलिए देखा जाता है उनके बलराम जी के जीवन काल में कि जरासंध, पहले उनका जो राज दरबार वो मथुरा में ही था, लेकिन बार बार जरासंध के, मगध के राजा जरासंध के आक्रमण से परेशान थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने बुद्धि से, बौद्धिक बल से और भाई बलराम के सहायता से काफ़ी दूर जाके द्वारिका निर्माण किया, जो कि बीच में मरुस्थल पड़ता है, जिसे कि जरासंध वहाँ पहुँच नहीं सकता है। तो वो काफ़ी दूर में अपने जनताओं को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे उन्होंने द्वारिका का निर्माण किए बलराम जी ने। तो वो एक अच्छे आर्किटेक्ट थे, साथ ही वो कृषि वैज्ञानिक भी थे। हल उनका पहचान है। ये एवोल्यूशन है, विवर्तन है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के बाद प्रायः 1000 साल के बाद एक समाज में ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पर मानव बलि होता था, पशु बलि होता था, अविद्या तंत्र बहुत ही घातक रूप धारण कर रहा था समाज में, जाति प्रथा बहुत ही भयंकर रूप धारण, शूद्र वैश्य शूद्रों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। ऐसे ही समय में आए मानवता के पुजारी, देवत्व स्वरूप व्यक्तित्व, जिनको कहते हैं बुद्ध अवतार। बुद्ध मतलब शांति का वाहक, वार्तावाहक कह सकते हैं। बुद्ध आए। बुद्ध के दर्शन के बारे में सब जानते हैं, उसे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं। अब बुद्ध के बाद जो कवि ने कल्पना किया वो है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार ऐसे समय में आएंगे जो हर तरह से काबिल होंगे, धरती से पाप को नाश करके सत्य को प्रतिष्ठित करेंगे। यही कल्पना कवि की थी। यह है 10 अवतार। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, वो है कि इसमें शिव और कृष्ण जी की कहीं चर्चा नहीं हुई है इस 10 अवतार से। इससे हम कुछ नतीजा या निचोड़ निकालते हैं, ये कि ये जो जिसको अवतार कवियों ने, ऋषियों ने लिखा है, एक्चुअली ये खंड अवतार है। ये खंड है, अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है, सृष्ट हुआ है, उस सृष्ट वस्तु को हम संभूति कहते हैं। भूत शब्द से संभूत, अर्थात समभाव में जो सृष्ट हुआ वो हो गया भूत। भूत शब्द से आया भौतिक, अर्थात संभूति। जितने भी इस सृष्टि में जो कुछ देख रहे हैं, सब कुछ परम पिता, परम ब्रह्म की मानस कल्पना है और ये सब उन्हीं का अवतार है। ये एक अणु परमाणु से लेकर पेड़, पक्षी, लतागुल सब उनका ही अवतार है। किंतु ऋषियों ने एक स्टेज को, स्टेज बाय स्टेज, एवोल्यूशन के जो विभिन्न, ये जो अवतारवाद विभिन्न स्टेज को दर्शाता है, विभिन्न उत्तरण के विभिन्न स्तर को दिखाते हैं मानव जाति के। किंतु यहाँ पर और एक शब्द है जो महासंभूति है। महासंभूति की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। जैसे भगवान सदाशिव 7500 वर्ष पहले आके उन्होंने जो मानव जाति के लिए किए हैं,
वो तो अब तक किसी ने नहीं किया है। अर्थात वो तारक ब्रह्म है, सदाशिव तारक ब्रह्म है, महाकौल है, वो महासंभूति है। उसके बाद श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण जी की चर्चा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि ये खंड अवतार है और पूर्ण अवतार के रूप में सदाशिव और कृष्ण। और वर्तमान युग में हम जिनको देखते हैं, जिनको लोग कल के अवतार कहते हैं, अभी भी लोगों की दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन अगर बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के कंट्रीब्यूशन और उनके व्यक्तित्व के बारे में इंसान जिस दिन चर्चा शुरू कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के प्रवक्ता हैं, वही कल की अवतार है। आज के वो पूर्ण अवतार है जो मानव जाति के उत्थान और कल्याण के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ी वो सारे चीज़ दे गए हैं। ये है एज ए शॉर्ट सिनॉप्सिस की अवतारवाद है। इसलिए इस अवतारवाद को, साहित्यिक अवतारवाद को शास्त्रीय अवतारवाद को, इसको सिर्फ एवोल्यूशन के फेज के रूप में ही ले, इसको जीवन के अंतिम सत्य को, इसको देवता या भगवान के रूप में न ले। सिर्फ पूर्ण अवतार का ही जो आदर्श है वो फॉलो करने का चीज़ है। उसी को फॉलो करके संपूर्ण मानव जाति का उत्थान हो सकता है, धर्म का उत्थान हो सकता है, सबकी उन्नति, उत्कर्ष, सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि उसी में है। धन्यवाद, नमस्कार।